नमस्कार सभी को राम राम। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर लेके आए भैया एक स्टैटिक जीके की एक और एक क्लास है। इसमें हम बात करेंगे जिनका पेपर 13 नवंबर और 15 जनवरी आर्मी के बच्चों के लिए और विशेष ये क्लास उनके ही लिए बनाई गई और साथ में जो जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी क्लास रहेगी जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 2 देख ली है, क्लास नंबर 3 रहेगी। इसमें भी हम अपने टॉप क्वेश्चन 50 या 100 जितने भी हम कर सकते हैं वो देख लेंगे। देखिए, भारत नाम की उत्पत्ति। देखो, जो भारत नाम की जो उत्पत्ति है का संबंध प्राचीन काल में किस प्रजापति राजा से हुआ है, यानी कि जो भारत नाम पड़ा है वो किस व्यक्ति के नाम द्वारा नाम पड़ा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए भरत चक्रवर्ती के द्वारा। किसके द्वारा भैया? भरत चक्रवर्ती के द्वारा। कई कई क्वेश्चन ऐसे हैं वो आपको और दिखेंगे। एक बार फ्लाइट मोड कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी बीच में। अब देखिए देखिए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह मुंबई है। कौन सा है भैया? मुंबई। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्य पूछे तो सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा भैया? राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भारत के वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। 28। कितने भैया? 28। पहले ये 29 थे, जम्मू एंड कश्मीर कटने के बाद ये 28 रह चुके। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा गंगा 25 किलोमीटर, ठीक ना। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है उसका नाम आता है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी भैया? ब्रह्मपुत्र। जिसे असम का अशोक कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, इसी पे बना हुआ है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और जमुना और पद्मा के मिलने के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके उद्गम स्थल पे इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। आगे देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है तो उस मीनार का नाम है कुतुब मीनार, लगभग 73 मीटर, ठीक ना, कुतुब मीनार। भारत का सबसे लंबा जो बांध है, नदी बांध है, वो है हीराकुंड बांध, लगभग 4800 मीटर, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, टाइम कम है, 2-3 दिन बचे हैं पेपर के 13 के, इसलिए इसको देख लेते हैं पहले। देखिए फटाफट से, भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो कौन सी है? चेनानी नेसारी, ठीक ना, लगभग आपके 9.25 किलोमीटर लंबी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है, 182 मीटर, 182 मीटर। अगले क्वेश्चन में देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा की अगर बात करें, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए तो ये हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखिए, चिल्का झील है। तो चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा में। तो आपको पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी या खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। एक विशेष बात, चिल्का झील में झींगा मछली का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है। झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी नहर का जो संगम है यानी कि उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, व्यास और सतलुज हरिके विराज पंजाब से। व्यास और सतलुज इन दोनों के संगम से पंजाब से किया जाता है। तो इसका उत्तर संख्या डी रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया भैया कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा कमलजीत संधू। एशियाई खेल, तो पीछे जो एशियाई खेल हुए थे ये कहाँ हुए थे? पीछे एशियाई खेल की अगर बात की जाए तो हाँ, हांगजू शहर में, चीन में। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो पहली महिला थी वो बछेंद्री पाल थी, 1984 में। भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी? तो आपका जवाब होगा किरण बेदी। कौन थी भैया? किरण बेदी। जबकि सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और भारतीय कांग्रेस पार्टी की पहली महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो सरोजिनी नायडू, ये आपको याद रखना। मदर टेरेसा भारत की ओर से प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला के रूप में।
अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, भारत की पहली महिला राज्यपाल, दोबारा देखो आगे अभी रिपीट किया था, भारत की जो पहली गवर्नर बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश में। कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, न्यायाधीश पद पे की बात कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश की जो पद पे रही थी महिला की बात, एम फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। अभी तक 9 महिलाएं न्यायाधीश बन चुके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश महिला पद पे नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे देखिए, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे भैया लॉर्ड माउंट बेटन। कौन भैया, लॉर्ड माउंट बेटन। जबकि भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जबकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो था लाल बहादुर शास्त्री, 1947 से 1964 तक कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, तो 15 अगस्त 1947 को। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री पे रही थी इंदिरा गांधी। कौन रही थी भैया, इंदिरा गांधी। 24 जनवरी 1966 को पदभार संभाला था प्रधानमंत्री के रूप में महिला, ठीक है ना। प्रतिभा पाटिल की अगर बात करें, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये। और एम फातिमा बीवी, आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 तक। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, जो सन 1913 में साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि उपन्यास के कारण दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था, जो पूर्णतः बंगाली भाषा में लिखा था, लेकिन जो अभी वर्तमान में हम देखते हैं जनगण मन, ये एक हिंदी संस्करण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि इनके जो संस्थापक थे वो थे ए.ओ. हयूम, 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए, भारत में प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे भैया, राकेश शर्मा, सन 1984 में। आपके भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है, तो भारत की मेरिनो किस भेड़ नस्ल को कहा गया, तो भारत की मेरिनो का मतलब क्या है कि मेरिनो नाम की जो भेड़ नस्ल है ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पाई जाती है और इनसे ऊन उत्पादन ज़्यादा किया था। इसी प्रकार भारत में जो चोकला भेड़ है, जो नागौर बीकानेर राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है, चोकला भेड़ से ऊन उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए भारत की मेरिनो चोकला को कहा गया है। आगे देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा गया। किसको कहा गया, समुद्रगुप्त को, जिसको कविराज भी कहा जाता है। गुप्त काल में क्या बोला गया, इसको कविराज भी कहा गया था। भारत में जो शून्यकाल यानी कि जो लोकसभा का विघटन यानी कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, वैसे लोकसभा को समय से पूर्व यानी कि 5 वर्ष से पूर्व भी लोग भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न में देखिए, भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, यानी कि जो इंडिया नाम हम पढ़ते हैं, ये इंडिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। देखो, ग्रीक या यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, इंडस। तो सिंधु नदी के कारण यानी कि सिंधु शब्द के कारण इसका नाम इंडिया नाम पड़ा है। अगले प्रश्न में देखिए, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का जो बगीचा है वो कहा जाता है, तो मसालों का जो बगीचा कहा जाता है वो है भैया आपके कर्नाटक। कौन सा है भैया, कर्नाटक। मसालों का बगीचा, मसालों के बगीचे की बात कर रहा है तो इसमें कर्नाटक नहीं आएगा, आपका क्या आएगा भैया, केरल। तो कर्नाटक को बगीचों का शहर कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना, बेंगलुरु। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये भारत की रीढ़ है, क्या है भैया, अर्थव्यवस्था की क्या ये रीढ़ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम, लगभग 6,10,577 याद रखना। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, लगभग 19,98,12,341। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है यानी कि पोर्ट यानी कि बंदरगाह, तो ये भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है आपके मुंबई। जबकि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम मानता है। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा में, कांडला गुजरात में पड़ता है, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किन्हें दिया गया, तो ये याद रखना, सत्यजीत राय को।
अगले प्रश्न देखा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भैया कि भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे। तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। ये भारत के प्रथम वायसराय थे 1858 से लेकर 1862 तक। आपके भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये थोड़ा ध्यान देना। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम केंद्र सरकार की जो महिला मंत्री थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी ये सुचेता कृपलानी। कौन थी भैया, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी इसका उत्तर सही होगा डी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, अभी तक महिला जो क्रम राष्ट्रपति पद पर रही है ये दो हैं आपके, एक जो वर्तमान की है। तो ये जो भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भैया, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। थोड़ा आपको ध्यान देना, 2007 से लेकर 2012 के मध्य जो हमारे देश के 12वें नंबर के यानी कि राष्ट्रपति पद पे। भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, तो भारत में जो लोकसभा के अध्यक्ष थे प्रथम वो कौन थे। तो प्रथम थे भैया जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन वर्तमान में यानी कि जो 17वीं लोकसभा चल रही है, इनके जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे और व्योमेश चंद्र बनर्जी ये देश के कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे। तो ये थे भैया विश्वनाथ आनंद। कौन थे भैया, विश्वनाथ आनंद। ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। कंचनजंगा जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है। कंचनजंगा जो पर्वत है ये भारत में कहाँ है, सिक्किम, ये भारत में स्थित है। तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा वो रहेगा डी उत्तर। अगले प्रश्न में देखना, दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो क्रिकेटर है उसका नाम क्या है भैया। तो आपका जवाब होगा मिथाली राज। तो आपने देखा होगा कि आज इंग्लैंड और भारत का जो T20 सेमीफाइनल मैच था जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेटों से हराया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय वो कहाँ है। तो ये सभी को पता है, सन 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम नियुक्ति यानी कि जो न्यायाधीश है वो कौन थे, जीवी मावलंकर नहीं थे भैया, ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत के किस नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है। तो भारत की किस नदी को वृद्धगंगा, तो वो आएगा उत्तर आपका गोदावरी। भारत की जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी ये कौन थी भैया। तो आपका जवाब होगा मीरा कुमार, मीरा कुमार, मीरा कुमार, मीरा कुमार। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, भारत का प्रथम गृह मंत्री। तो भारत का जो प्रथम गृह मंत्री तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति 1928 में सीवी रमन, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को सन 1969 में। अगले प्रश्न को देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो पहले भारतीय थे भैया 1998 में अमर्त्य सेन, 1998 में अमर्त्य सेन। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम जो सिख प्रधानमंत्री थे वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से लेकर 2014 तक। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला, तो नोबेल पुरस्कार तो मदर टेरेसा 1979 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली 1975 में इंदिरा गांधी। कौन भैया, इंदिरा गांधी। प्रथम महिला भारत की कौन थी जो चिकित्सक थी, क्या थी भैया, एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। तो ये आएगा कादम्बरी गांगुली, कलकत्ता, ठीक ना, कलकत्ता चिकित्सालय। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगों की जो पट्टियाँ होती है, 36 पट्टियाँ, उनका अनुपात होता है 1:1। कितना होता है, 1:1। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो गहरा केसरिया रंग है वो किसके लिए है। तो ये आपके गहरा केसरिया ताकत व साहस के लिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो रंग होता है सबसे ऊपर उसको होता है गहरा केसरिया। अगले प्रश्न में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के
बीच में कौन सा रंग होता है? तो आपको पता होना चाहिए भैया, ये रंग होता है आपके बीच में सफ़ेद। कौन सा होता है? सफ़ेद। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में नीचे कौन सा रंग होता है? तो आपका जवाब होगा सर ये हरा होता है। अगले प्रश्न में देखिए, राष्ट्रीय ध्वज, छोटे छोटे प्रश्न, इनको बेसिकली याद रखना है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, पहले लंबाई पूछ लिया तो 3:2 बताना आपको। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद जो पट्टी वो किसको बताता है? सफ़ेद पट्टी बताता है आपके शांति और सत्य को, शांति और सत्य को। उत्तर संख्या सी। राष्ट्रीय ध्वज का जो हरा रंग है ये विकास और उर्वरकता को दर्शाता है। अगले प्रश्न में देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिलियाँ होती हैं? तिरंगे के अंदर ये कितनी तिलियाँ होती है भैया? ये होती है 24। कितनी होती है भैया? 24। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप राष्ट्रीय ध्वज को यानी कि संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपका जवाब होगा 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपको पता ही है, मोर है। क्या भैया? मोर है। अगले प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो सभी को पता है, जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो सभी को पता है, कौन सी? गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। पशु की अगर बात की जाए तो बाघ हो जाएगा। गीत की अगर बात करें तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। भारतीय सिनेमा के जो जनक की अगर बात की जाए तो दादा साहेब फाल्के, याद रखना है। भारत में डाक व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी 1854 में, ये डलहौजी के समय की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय इन्होंने भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत भी करवाई गई। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? देश के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक ये पद पे रहे। भारत में सबसे ऊंचा बांध, तो भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये भारत का सबसे ऊंचा नहीं, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है। जबकि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, जो भागीरथी उड़ीसा उत्तराखंड के अंदर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था? तो राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस मनाया जाता है ये 28 फरवरी को। कब भैया? 28 फरवरी को। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर। कितनी भैया? 6100 किलोमीटर है तट रेखा की लंबाई। आगे देखिए, भारत में समुद्री राज्य कितनी है, इनकी संख्या? तो आपको पता होना चाहिए 9 राज्य हैं। एक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम नोक का नाम है कैप कैमोरिन, जो कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन व पार्शियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो अंडमान निकोबार की क्षेत्र में है। भारत और चीन के बीच की रेखा का नाम, भारत और चीन के बीच की रेखा का जो नाम है वह मैकमोन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र से लगती है। अगले प्रश्न में देखिए, भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा, तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण 1947 में 17 अगस्त को किया था। मैकमोन रेखा का 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। आगे देखिए, भारत के सबसे स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ, जबकि पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, जबकि भूटान के साथ 999 किलोमीटर, लेकिन नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लगती है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वह कोरोमंडल तट के नाम से जाता है। किसके नाम से भैया? कोरोमंडल तट। पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, ना कि पश्चिमी। पश्चिमी तट को बोलते हैं आपके मालावर तट। कई सारे तट है, लेकिन इसमें से पूर्वी तट में कौन सा पूर्वी तट? तो वो है कोरोमंडल तट। आगे देखिए, अगले प्रश्न में क्या है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, तो जो भारत किस गोलार्ध में? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका उत्तर सही होगा बी, उत्तर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा होता है प्रधानमंत्री, चौथा होता है राज्यों के राज्यपाल, पांचवा होता है जितने भी रिटायर्ड यानी कि जो पूर्व राष्ट्रपति पद पर रहे वह 5वें नंबर है। भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो कौन सी है भैया? तो वो है चिल्का। कौन सी है? चिल्का। वुलर झील कहाँ स्थित है? सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी के तट के ऊपर।
निम्नलिखित में किसे भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं? देखो, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको भैया? अहमदाबाद को। अहमदनगर नहीं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कौन सा शहर प्राकृतिक रबड़ नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है? देखो, कोचीन हो गया, गोवा हो गया, मुंबई ये प्राचीन है सबकी, जबकि चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए जो प्रसिद्ध है उसका नाम है भैया आपके मासिन राम, मेघालय। इससे पूर्व चेरापूंजी। भारत में हीरे की खान के लिए याद रखना, पन्ना की खान पड़ती है एक मध्य प्रदेश में डायमंड के लिए। भारत में वर्ष में प्रमुख फसल, तो भारतवर्ष की जो प्रमुख फसल है वो धान है, क्योंकि सर्वाधिक यही उगाई जाती है, उत्पादन भी ज़्यादा इसी का होता है। आगे देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम 712 सिंध प्रांत के ऊपर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल है? तो आपको बताना है चंदन के जो घने जंगल है वो कहाँ पे पड़ते हैं आपके कर्नाटक में। कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक। अगले प्रश्न दिया, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरती है। और एक बात और, जिन विद्यार्थियों को भी, यानी कि कोई भी मेरे क्वेश्चन में डाउट लगता है, या आपने अगर किसी विद्यार्थी को कोई अच्छा नॉलेज है, अच्छे नोट्स बना सकता है, तो मुझसे एक बार संपर्क ज़रूर करें, जो पढ़ाई से रिलेटेड है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, 9518806943, ठीक है ना। तो मैं इसी प्रकार आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड हर प्रकार के टॉपिक, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराता रहूँगा। आपका राकेश चौधरी। जय हिंद, गुड नाइट।